तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी एक ऐसे कपल पर आधारित है जो शहर से दूर एक पुराने घर में रहने के लिए जाते हैं। उस घर के अंदर उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अब वो दोनों अपने लालच को पूरा करने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल मैट और केट को देखते हैं जो शादी के बाद अपनी लाइफ को नए सिरे से चालू करने के लिए अपने घर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वो एक पुराना घर खरीदते हैं जो बहुत ही बड़ा और आलीशान होने के बावजूद भी उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है। उस घर की सफाई करते वक्त उनको एक कमरा दिखाई देता है जिस पर एक बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ होता है। अब वहाँ पर उन्हें उस गेट की चाबी भी मिल जाती है, पर जब वो उस गेट को खोलते हैं तो उन्हें उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। उस घर के गेट को खोलने के साथ ही वो ये देखते हैं पूरे घर की लाइट स्पिंग करने लगी हैं और अचानक सभी लाइट बुझ गई हैं। अगले दिन मैट घर की लाइट ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं पूरा स्पेंट वायर से भरा हुआ है। अब ये देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है, पर जाते जाते वो इलेक्ट्रिशियन मैट को बोलता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर बहुत टाइम से खाली पड़ा था। मैट जब उससे इसका रीज़न पूछता है तो वो इलेक्ट्रिशियन उसे बताता है कि कुछ साल पहले इस घर में एक मर्डर हुआ था और जिस वजह से इसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता। उस इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद मैट इंटरनेट पे उस घर में हुए मर्डर के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो था और अब वो एक मेंटल असाइलम में बंद है। अब मैट इस हादसे के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपने साथ एक शराब की बोतल लेकर उसी लोहे वाले दरवाजे के अंदर रूम में बैठ जाता है। अब दारू की पूरी बोतल पीने के बाद मैट ये विश करता है कि काश उसके पास एक बोतल और होती। मैट के ऐसा बोलते घर की सारी लाइट ब्लिंक करने लगती हैं और अचानक उसके सामने शराब की एक और बोतल आ जाती है। अब ये देखकर मैट हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। अगले दिन जब केट मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है तो वो देखती है मैट के आसपास काफ़ी सारी महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। अब ये सब देखकर कैट चौंक जाती है और वो मैट से पूछती है ये सब कहाँ से आई, पर मैट इस पर कोई जवाब नहीं देता और वो उसे एक विश मांगने के लिए कहता है। अब मैट की बातों से केट को लगने लगता है कि शायद ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है और मजाक में ही कैट $1 मिलियन की विश मांग लेती है और कैट के ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं। अब इसको देखकर कैट भी शॉक्ड हो जाती है। अब इन दोनों को लगने लगता है शायद ये रूम उनकी सारी विशेष को पूरी करने लगा, इसलिए वो एक एक करके उस रूम से काफ़ी सारी विशेष मांगने लगते हैं, जैसे खाना, दारू, पैसे और बहुत कुछ। अब धीरे धीरे उन दोनों में इतना ज़्यादा लालच आ जाता है कि वो उस रूम से सब कुछ मांग लेते हैं, पर एक दिन वो दोनों इससे भी बोर हो जाते हैं और इधर केट भी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। केट की ऐसी हालत को देखकर मैट उसे बोलता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए, पर मैट की ऐसी बात सुनकर कैट उससे चिढ़ जाती है क्योंकि वे पहले भी 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं और दोनों ही बार उनका बच्चा पेट में ही मारा जाता था। अब केट मैट की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद मैट जब कैट को मनाने के लिए जाता है तो वो देखता है कैट एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है जिसने उसे एक विशिंग रूम से मांगा था। अब मैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो केट को बोलता है ये बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए तुम इसे जहाँ से लेकर आई हो इसे वहीं वापस छोड़ दो। अब कैट की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मैट की बात मान लेती है और वो दोनों जैसे ही उस बच्चे को लेकर रूम के अंदर जाते हैं तो दोनों में से कोई भी उस बच्चे को वापस लेने की विश नहीं मांग पाता और फिर वे दोनों उस बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला कर लेते हैं। अब उस बच्चे को पाकर केट बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो उसका नाम सैम रखती है। दूसरी तरफ मैट के मन में उस विशिंग रूम को लेकर बहुत सारे डाउट थे, इसलिए वो उस घर में रहने वाले पहले आदमी जॉन डो से मिलने उस मेंटल असाइलम में जाता है। वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है, पर इस पर जॉन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। पर जाने से पहले जॉन उसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना उनका लालच तुम्हें एक दिन मार डालेगा। पर मैट जॉन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है और जब वो पेट्रोल के पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है जो पैसे उसने विशिंग रूम से उठाए थे वो सभी राख बन चुके हैं। अब मैट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो घर आने के बाद सीधा विशिंग रूम में जाकर उन पैसों को उठाता है और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है और खिड़की से बाहर फेंकते ही जब वो उन पैसों को देखता है तभी वो पैसे उसी समय राख बन जाते हैं। और इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और उसे भी जब वो अपने घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये देखकर मैट अब और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और इस बारे में जानने के लिए वो घर की सारी दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है, पर तभी वो देखता है पूरे घर में तो सिर्फ तारे ही बिछी हुई है और दूसरी तरफ कैट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही होती है।
पर तभी मैट केट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है। पर केट मैट की बात नहीं सुनती और वो सैम को लेकर बाहर चली जाती है। और बाहर जाते ही कैट देखती है कि सैम रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी गलने लगता है। अब इसको देखकर कैट चिल्लाने लगती है और कैट की बात को सुनकर मैट भागता हुआ बाहर आता है और सीधा सैम को उठाकर अंदर ले जाता है। और फिर जब केट घर के अंदर आती है तो वो सैम को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि सैम पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर मैट केट को समझाता है ये घर एक प्रिंटर के जैसा है, ये किसी भी चीज़ को बना सकता है, पर तुम्हें ये सब उस घर के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज़ पूरी तरह राख बन जाएगी। अब इसके बाद से ही कैट सैम को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो पूरे घर को लॉक कर देती है, जिससे सैम कभी भी घर के बाहर निकल ना पाए। इसके अलावा कैट सैम को डराने के लिए ये भी बोलती है कि इस घर के बाद बहुत ही खतरनाक जर्म्स हैं और अगर वो इस घर के बाहर गया तो वो जर्म्स उसे पकड़ लेंगे। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मैट देखता है सैम उस विशिंग रूम में जाकर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर्स के बारे में भी पता चल चुका है। अब सैम को उस रूम में देखकर मैट उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो उसे डांटने लगता है। पर केट मैट को उसको डांटता हुआ देखकर उससे ही झगड़ा करने लग जाती है। तभी घर के फ़ोन की घंटी बजती है और सैम उस फ़ोन को उठा लेता है। फ़ोन के दूसरी तरफ जॉन होता है और वो सैम की आवाज़ को सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट आकर सैम से फ़ोन ले लेता है और वो जॉन से बात करने लगता है। फिर जॉन मैट को बोलता है कि आखिरकार तुमने वो गलती कर ही दी। फिर मैट उससे पूछता है कि अगर इस बच्चे की उम्र बढ़ने से रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर जॉन उसे बताता है कि इस बच्चे को जिसने भी विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही ये बच्चा घर के बाहर जिंदा रह पाएगा। जॉन की ये बात सुनकर मैट उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो जॉन उसे बताता है कि वो भी उस रूम की विशेष से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी और उसके बाद खुद को गोली मार ली, जिसकी वजह से अब वो घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात केट भी सुन लेती है और वो सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर आ जाती है। अब रात को मैट और कैट पलंग तोड़ घपाघप करते हैं, पर सैम चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को मैट और केट का नज़दीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन सैम घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है, पर मैट दरवाजे की आवाज़ को सुन लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो दोनों देखते हैं कि सैम और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में मैट की एक बंदूक होती है, जिससे वो मैट को मारने की कोशिश करता है, पर तभी केट मैट के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर जब सैम का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तभी मैट उससे गन छीनने के लिए उसके पास आता है। अब दोनों में ही लड़ाई होने लगती है और जब कैट उसे छुड़ाने के लिए उसके पास जाती है, पर तभी उसे एक जोर का धक्का लगता है और उसका सिर एक पियानो से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब केट को होश आता है तो वो देखती है उसके सामने सिर्फ मैट बैठा हुआ है। फिर केट मैट से सैम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि लड़ाई करते वक्त उसके हाथ से गोली चल गई, जिससे सैम की मौत हो गई और फिर उसने सैम को घर के बाहर फेंक दिया और जिससे वो राख बन गया। अब केट को ये सब सुनकर सैम के बारे में बहुत बुरा लगता है, पर थोड़ी देर बाद मैट उसके पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करता है। तभी केट को समझ में आ जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि सैम है। फिर केट उससे बचने के लिए वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, पर सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। दूसरी तरफ रियल मैट को भी होश आ जाता है और वो देखता है वो उस घर में तो है, पर किसी दूसरी ही दुनिया के। फिर मैट उस घर की दीवारों को तोड़ने लगता है और उसे उस दुनिया से अपने घर की दुनिया में आने का रास्ता मिल जाता है। फिर मैट केट को बचाने के लिए उसके पास आता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सैम भी आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी मैट घर का दरवाज़ा खोल देता है और वो सैम को लेकर बाहर चला जाता है। और घर के बाहर आते ही सैम की उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो खुद को बचाने के लिए वापस घर में आने की कोशिश करता है, पर केट घर को बंद कर देती है और वो देखती है कि सैम कुछ ही टाइम बाद बूढ़ा हो जाता है और फिर वो राख बन जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट और केट ने उस घर को छोड़ दिया है और कुछ दिनों बाद केट माँ बनने वाली है, पर कैट इस बात को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का है। और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।